हेलो एवरीवन, आज भी विंड ब्रेकर सीज़न 2 एक्सप्लेन होगा क्योंकि किसी वजह से मैं सोलो लेवलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो सोलो लेवलिंग मैं 24 तारीख को एक्सप्लेन करूंगी, 24 अप्रैल। तो एपिसोड 1 के लास्ट में हमने देखा था कि काजी फ्यूरिन वालों को बचाने के लिए आ जाता है और वो लीडर से लड़ने के लिए जाता है। सकूरा को कहता है पहले तुम अपने अपोनेंट को संभालो, क्योंकि वहाँ पर सकूरा ने कहा था कि मैं लीडर से लड़ूंगा। तो सकूरा अपने आप को ही पंच मार लेता है क्योंकि वो इतने कमजोर अपोनेंट को नहीं मार पा। और फिर वो अपने अपोनेंट से कहता है तो फिर ठीक है, अब आओ और अब मुझसे फाइट करो। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो गया था। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काजी उस लीडर के पास पहुंच गया था। तो वो लीडर कहता है, अरे काजी, मैं तुझ जैसे मॉन्स्टर से लड़ने वाला हूँ तो इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और वैसे एक बात बोलूँ तो हम दोनों एक जैसे हैं। तुमने भी अपने साथी को एक पंच मारा था अपनी बात को मनाने के लिए, और देखो मैं भी वही करता हूँ क्योंकि यही बेस्ट तरीका है अपने फॉलोवर्स को काबू में रखने का। फिर वो काजी से कहता है, जबकि हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम दोनों को ही वायलेंस पसंद है, तो फिर आखिर तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो। फिर वो थोड़ी बहुत बकवास करता है, जिसकी बकवास को सुनकर काजी कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उस लीडर का नाम शिनको होता है। और वो काजी से कहता है चलो एक शर्त रखते हैं, अगर मैं जीता तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लोगे। फिर यहाँ पर काजी कहता है मैं फ्यूरिन के बारे में गलत सलत कुछ भी नहीं सुन सकता, समझे तुम। फिर वो शिनको कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे अब 1-1 फाइट करूंगा। फिर यहाँ पर सकूरा कंगू को एक जोरदार लात मारता है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाता है और वो सोचता है आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। फिर वो अपने साथियों को सकूरा को मारने के लिए भेजता है। फिर जैसे ही उसके साथी सकूरा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, सकूरा उन लोगों को भी बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर वो बंदा परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। और यहाँ पर सकूरा किसी को किक मार रहा होता है तो किसी को पंच मार रहा होता है, और फिर वो थोड़ी ही देर में उन सभी को मार गिराता है। और फिर वो आगे बढ़ता है कंगू की तरफ और उससे एक जोरदार का पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर वो दूसरे मेंबर्स को कहता है जल्दी आओ, मेरे पास वक्त नहीं है। फिर यहाँ पर हमें टाइगर का सीन दिखाया जाता है, जो अपने अपोनेंट से लड़ रहा था, लेकिन उसका अपोनेंट उसको एक बैट मार देता है। फिर वो कहता है चलो कोई नहीं, ये मेरा रिचुअल है कि मैं पहले किसी से मार खाता हूँ। फिर उसके बाद में वो बंदा फिर से टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पर हमें सुगिशिता का सीन दिखाया जाता है, जिसका अपोनेंट कहता है तुम बहुत ज्यादा अजीब हो, तो हमेशा ही ऐसे अजीब से बने रहते हो, तो मुझे लगता है कि तुम कमजोर हो गए। और ये कहकर वो सुगिशिता के ऊपर बैट से हमला कर देता है, लेकिन सुगिशिता उसके बैट से बच जाता है। लेकिन फिर वो अपोनेंट उसको पेट पर एक जोरदार की किक मारता है। और फिर दोबारा से टाइगर का सीन दिखाया जाता है, जिसने अपने अपोनेंट का पंच रोक के रखा था। और फिर वो कहता है अब मुझे इस फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और फिर वो अपने अपोनेंट को ज़ोरदार का पंच मारता है और फिर कहता है चलो अब फाइनल राउंड स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सुगिशिता बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो अपने अपोनेंट को उठाकर ज़मीन पर ज़ोरदार से पटक देता है। और यहाँ पर सुगिशिता को अपनी और सकूरा की फाइट याद आ रही होती है। और यहाँ पर टाइगर और उसका अपोनेंट लड़ते लड़ते दीवार की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर उसका अपोनेंट एक बैट उठाता है और उस बैट से टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टाइगर आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर कहता है मुझमें अभी इतनी ज़्यादा ताकत है कि मैं अभी और ज़्यादा राउंड्स लड़ सकता हूँ। और ये कहकर वो उसे ज़ोरदार का पंच मारता है और यहाँ पर सुगिशिता का अपोनेंट नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में मार लग जाती है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता और उसकी तरफ सुगिशिता पंच मारने के लिए बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर टाइगर अपने अपोनेंट को एक जोरदार की किक मारता है और सुगिशिता भी अपने अपोनेंट को एक जोरदार का पंच मारता है। उन दोनों ने अपने अपोनेंट को एक साथ हरा दिया था। फिर हमें यहाँ पर मित्सुगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका अपोनेंट कागा उसे चिढ़ा रहा होता है और उससे कहता है अरे यार, तेरे साथ फाइट लड़ते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं किसी लड़की के साथ फाइट कर रहा हूँ, तुझमें तो दम ही नहीं है। और फिर ये सब बोलने के बाद कागा मित्सुगी पर अटैक करने लगता है। लगातार वो अटैक किया जा रहा था, मित्सुगी बस उसके अटैक को टॉच कर रहा था। वो अटैक करते करते मित्सुगी का मजाक उड़ाने लगता है, लड़की लड़की कहकर। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है ये जो कागा है उसने कील को मजे मजे में ज्वाइन किया था, इसीलिए उसको कोई ऑर्डर भी नहीं देता। फिर मित्सुगी कहता है ओह अच्छा, तो तुम इसीलिए पागल हो, खाली मेढक की तरह इधर से उधर उछलते रहते हो, तुम्हारी इस बेकार सी हरकत की वजह से तुम कभी पॉपुलर नहीं हो सकोगे, समझे तुम। और फिर यहाँ पर मित्सुगी उसे चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से कागा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो मित्सुगी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और मित्सुगी भी उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी हथेली का ही यूज करता है और इसके इस छोटे से मार से ही कागा वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। फिर यहाँ पर मित्सुगी कहता है तुम तो जब से मुझे वीक वीक कर रहे थे ना, अब क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी सारी पावर कहाँ चली गई। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूरिन के कुछ बंदे मार खा रहे होते हैं, जब ही कुसुमी आकर उस बंदे को बचा लेता है।
ये देखकर फ्यूरिन वाले अपने सीनियर्स की तारीफ करने लगते हैं और वो कहते हैं हमारे सीनियर्स कितने अमेजिंग हैं, वो कितनी ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कील का एक मेंबर बैट लेकर फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर के बंदे को मारने ही वाला होता है, लेकिन जब ही सकुरा वहाँ पर आता है उसे किक मारकर दूर गिरा देता है। वो पर्सन सकुरा को थैंक यू कहता है, लेकिन फिर वो देखता है कि सकुरा उदास है। फिर वहाँ पर फर्स्ट ईयर के कुछ और लोग भी जमा हो जाते हैं और सकुरा उन सभी से कहता है माफ करना मुझे, मैं अब से अपनी फाइट पर गौर करूंगा और जल्द से जल्द अपनी फाइट को खत्म करके तुम सभी की मदद करूंगा। फिर वो सभी लोग बच्चे कुछ कील के मेंबर को मारने के लिए चले जाते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सकुरा के ऊपर एक उड़ता हुआ बंदा आकर गिरता है और उसको किसी और ने नहीं बल्कि सुओ ने ही गिराया था। वो पर्सन बहुत ज्यादा मार भी खा रहा था, लेकिन फिर भी उसका मजाक उड़ाता है और सुओ से कहता है मुझे तुम्हारी आंखें बहुत बुरी लगती हैं, मैं तुम्हें जल्द से जल्द हरा दूंगा और तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। लेकिन फिर सुओ यहाँ पर उसे जोरदार की किक मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर उसे उठाकर एक पंच मारने वाला ही होता है कि सकुरा उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सुओ एकदम शॉक हो जाता है और पूछता है आखिर तुम कब से इतने शांत हो गए। सकुरा कहता है मैं भी पहले तुम्हारी तरह था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ और अब मैं तुम सभी की मदद करूंगा। ये सुनकर सुओ शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है सकुरा मुझे तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा मजा आया, तुम अब समझदारी की बातें कर रही हो, मुझे ये सब सुनकर खुशी हुई। सुओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है और सकुरा भी दूसरे लोगों को निपटाने के लिए चला जाता है। और फिर हमें यहाँ पर मेन फाइट दिखाई जाती है काजी और सिंगो की। हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंगो बैट से काजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन काजी उसके अटैक को टॉच कर लेता है और काजी उसे राउंड किक मारता है, लेकिन वो सिंगो उसके किक से बच जाता है। और सिंगो यहाँ पर फिर से काजी के ऊपर बैट से अटैक करता है, लेकिन इस बार भी काजी उसके बैट से बच जाता है। और फिर वो काजी से कहने लगता है सच में अगर तुम मेरी टीम में आ गए तो हम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मजे करेंगे और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम एक बीस्ट हो। फिर यहाँ पर काजी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक बीस्ट था, मुझे जो कोई भी सामने दिखता था मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मारता था और जब तक नहीं छोड़ता था जब तक कि वो बेहोश न हो जाए और मेरे आसपास सिर्फ मार खाए हुए बंदे ही पड़े रहते थे। लेकिन फिर मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मेरी लाइफ ही बदल दी और अब मैं काफी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो ये सब कहते हुए अपने दिमाग में बाकी कैप्टन्स और उमैमिया को याद कर रहा होता है। फिर बाद में वो सिंह को कहता है चाहे तुम कितना भी डायलॉग मार लो, लेकिन तुम तो एक बीस्ट ही रहोगे और अब मैं तुम्हारे अंदर अपना खौफ पैदा करूंगा। ये कहकर काजी उसके ऊपर बैट से अटैक कर देता है, लेकिन काजी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो एक जोरदार की छलांग लगाता है और वहाँ पर अटकी हुई चेन को पकड़कर वो गोल फिरकर वापस आता है और एक जोरदार किला सिंगू को मारता है। लेकिन सिंगू यहाँ पर फिर भी नहीं रुकता और काजी के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है और काजी उसके अटैक को टॉच करे जा रहा था, लेकिन फिर वो काजी को एक जोरदार की लात मारता है जिससे काजी पीछे जाकर गिरता है। और फिर यहाँ पर सिंगू कहता है अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन काजी इस बार उसके अटैक को टॉच कर लेता है और फिर वो सिंगू को जोरदार की लात मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो सिंगू कहता है एग्जैक्टली मैं यही तो फॉर्म तुम्हारा देखना चाहता था। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं काजी बहुत ज्यादा गुस्से में सिंकू को एक पंच मारता है, लेकिन सिंकू फिर भी नहीं रुकता और कहता है तो जैसे बीस्ट को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर यहाँ पर काजी अपना एक फाइनल पंच मारता है जिससे सिंकू का वहीं पर गेम ओवर हो जाता है और फिर काजी से एक और पंच मारने वाला होता है, लेकिन फिर वो सोचता है अगर मैंने इसे एक और पंच मारा तो फिर ये दोबारा नहीं उठ सकेगा, लगता है मैंने फाइट कुछ ज्यादा ही लंबी खींच दी। फिर वहाँ पर कासुमी और इनामोतो भी आ जाते हैं और फिर वो नीचे देखता है कि फ्यूरिन के सभी लड़कों ने कील वालों को हरा दिया है। फिर कासुमी और इनामोतो काजी का हाथ उठाते हैं। ये देखकर फ्यूरिन के पूरे भी लड़के झूम उठते हैं। आखिरकार हम लोग ये बैटल जीत गए, लेकिन सकुरा वहाँ पर उदास रहता है। फिर वो लोग कंजाई को उठाते हैं और कंजाई को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसने सारी बैटल मिस कर दी, लेकिन फिर भी वो लोग ये बैटल जीत गए हैं। और फिर वो देखता है कि सेकेंड ईयर के यहाँ पर भी आए हैं तो वो शॉक हो जाता है, पूछता है आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं हम तुम्हारी मदद करने आए थे। फिर वहाँ पर वो लोग नगुतो को लेके आ जाते हैं और नगुतो से कहते हैं चलो सामने आओ और जो तुम्हें कहना है वो कह दो। फिर यहाँ पर नगुतो अंजाई से कहता है आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों थे, मैंने तुमसे मना किया था यहाँ पर आने के लिए, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, तुम्हें इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था, तुम लोग आखिर यहाँ पर आए ही क्यों थे। उसकी ये बातों को सुनकर सकुरा कहता है बेवकूफ, हम तुझे यहाँ पर बचाने हरगिज भी नहीं आए थे, मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उस लड़की ने रोते हुए मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूँ, और वैसे भी किल वाले हर किसी को परेशान करते रहते हैं, तो अच्छा ही हुआ हमने उनसे फाइट की और उन्हें हरा दिया, उन्हें सबक सिखाना भी जरूरी था। फिर वहाँ पर कुसुमी और काजी नगुतो को समझाने लगते हैं और वो कहते हैं
तुम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग ऐसा तुम्हारे बारे में सोचते हो। इन सभी लोगों की ये बातें सुनकर नगुतो वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।